मूवी की स्टार्टिंग इंडोनेशिया 2007 से होती है, जहां पर हमें मेंटल हॉस्पिटल सारने इंस्टीट्यूट को देखते हैं और वहां पर एक डॉक्टर ऐना आती है। वो अंदर जाती है तो उसकी तलाशी ली जाती है और उसका इस हॉस्पिटल में आज पहला दिन होता है। तभी वहां का सीनियर डॉक्टर आता है और ऐना को सारे पेशेंट के बारे में बताने लगता है। ऐना वहां पर सभी मेंटल मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए आई होती है। वहां पर एक स्टाफ आता है और डॉक्टर से कहता है लीना अपनी जगह से गायब है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और सभी मेन गेट को लॉक कर देते हैं। डॉक्टर ऐना से बताते हैं कि लीना यहाँ की सबसे खतरनाक पेशेंट है, तुम्हें यहाँ पर उसी के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर उसे एक रूम में लॉक कर देता है। ऐना देखती है कि वहाँ पर एक लड़की होती है और ऐना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड यहीं पर काम करते हैं, जिस पर लीना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लीना यहाँ पर ऐना को मारने के लिए पूरा प्लान बना चुकी होती है। तभी वहाँ पर सभी स्टाफ आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। ऐना डॉक्टर से पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि लीना एक बच्ची है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि लीना कोई बच्ची नहीं है। लीना को एक बीमारी है क्लोन डिसऑर्डर की, जो थोड़ा बौनापन का रीजन बनता है। तुम कोई गलती मत करना, लीना एक बच्ची की तरह लग सकती है लेकिन वह असल में 31 साल की है। जब लीना यहाँ पर पहली बार आई थी तो उसने सब्र नहीं किया और यहाँ से वो बार बार भागने की कोशिश करती थी। वो अपने शरीर को हमेशा चोट पहुँचाया करती थी। 2 साल पहले लीना यहाँ से भागकर एक फैमिली के साथ अपना घर बना ली थी। हमेशा की तरह वो घरों से सब कुछ चुरा कर भाग जाया करती थी, लेकिन इस फैमिली के साथ उसने बहुत ही बुरा किया। अगले सीन में लीना पेंटिंग बना रही होती है और तभी वहाँ पर एक पेशेंट को वो गुस्सा दिला देती है, जिससे वो पेशेंट वहाँ के स्टाफ को मारने के लिए कोशिश करने लगती है। इसके बाद लीना अपने कमरे में होती है। वो अपने लिए एक पार्सल मंगाई होती है। उसे देने के लिए एक गार्ड आता है। लीना उस गार्ड को किसी तरह अंदर बुला लेती है। लीना फिर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे वहीं पर मार देती है और लीना यहाँ से भागने लगती है। वह बाहर भागकर मेन गेट तक पहुँचती है, जहाँ पर एक गार्ड उसे देख लेता है। तभी लीना वहाँ पर उस पेशेंट को एक बार और गुस्सा दिला देती है। तभी वह पेशेंट उस गार्ड को मार देती है। फिर वो सारे कैमरे को बंद कर देती है। इधर ऐना घर पर जाने के लिए अपने कार में बैठती है और वो बाहर लीना को देखती है। वह तुरंत ही अंदर जाकर सभी को बताती है। ऐना कहती है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है। फिर वो अपने घर आती है और देखती है कि उसकी गाड़ी की डिग्गी खुली हुई है। वह चेक करती है तो उसमें कोई नहीं होता है। वो घर के अंदर जाती है, तभी लीना उस पर अटैक कर देती है। लीना उसके घर में जाती है और इंटरनेट में मिसिंग लड़कियों को ढूंढने लगती है। फिर उसे एक लड़की मिल जाती है उसकी शक्ल की, वो बिल्कुल उसी की तरह होती है। वह इस समय 10 साल की हुई होती है। फिर वो यहाँ पर अच्छे से 10 साल की बच्ची की तरह तैयार हो जाती है और वो जाने लगती है। यहाँ पर ऐना अभी जीवित होती है। लीना उसे यहाँ पर मार देती है। फिर वो एक पार्क में जाकर झूला झूलने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, जिस पर लीना बताती है कि मेरे माता पिता अमेरिका में है और लीना अपना नाम यहाँ पर अस्तर बताती है। इधर हम अस्तर के माता पिता को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने बेटे गुन्नार की तलवारबाजी देख रहे होते हैं। यह फैमिली काफी ज्यादा अमीर होती है। इनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है। तभी उनके पास उनका डिटेक्टिव आता है और कहता है कि एक लड़की रसिया में मिली है जो अपना नाम अस्तर बता रही है। फिर उसकी माँ ट्रिसिया उसे लेने के लिए जाती है, जहाँ पर एक लेडी ट्रिसिया से बताती है कि हमें अस्तर से अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि उसे एक लेडी ने किडनैप करके अमेरिका से यहाँ पर लाई है और वो अपने बेटे की तरह उसे पालने लगी। अस्तर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब हुई है। फिर वह अस्तर से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अस्तर यानी लीना को वापस ले जाने लगी है। रास्ते में अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाने लगती है। फिर ट्रिसिया उसे उसकी दादी की फोटो दिखाती है। लीना उसे देखकर कहती है कि मैं इनसे मिलने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इस पर ट्रिसिया बताती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि अब हमारे बीच में नहीं है। फिर ट्रिसिया को यहीं पर उस पर शक होने लगता है। फिर वो उसे लेकर वापस आती है, जहाँ पर वो उसके गले में का रेबन हटाने की कोशिश करती है। तभी लीना उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसा करने से मना कर देती है। फिर लीना अस्तर को उसके पिता एलन से मिलवाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर अस्तर का भाई गुन्नार उसे अजीब तरह से देख रहा होता है। फिर सभी घर पर आते हैं, जहाँ पर ट्रिसिया उसे उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि हम तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जहाँ पर जो तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। अगले दिन सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर अस्तर कुछ अजीब तरह से हरकतें कर देती है, जिससे डॉक्टर को उस पर शक हो जाता है। फिर डॉक्टर उसकी माँ ट्रिसिया को बुलाती है और अस्तर बाहर होती है। फिर वो दूसरी की जगह से उनकी बातें सुनने लगती है और वो अपने आप को चोट पहुंचा लेती है सबका ध्यान खींचने के लिए। वो सब उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो डिटेक्टिव छिपकर लीना की वीडियो बना रहा होता है। उसे भी अस्तर पर शक होता है। लीना भी उसे देख लेती है। अगले सीन में एलन अस्तर को लेकर अपने स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ पर अस्तर एलन की एक अच्छी खासी पेंटिंग बनाती है, जिसे देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है। अस्तर पर ट्रिसिया को शक होता है तो वह उस पर नजर रख रही होती है। रात को अस्तर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर ट्रिसिया आ जाती है और वो उसकी डायरी को देखती है। तभी वहाँ पर अस्तर वो छीन लेती है और कहती है कि ये प्राइवेट है। फिर ट्रिसिया
वहाँ से चली जाती है। रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसका डिटेक्टिव आता है, जिसे देखकर अस्तर वहाँ से चली जाती है और डिटेक्टिव सभी को बताता है कि डॉक्टर को अस्तर पर शक है और वह ग्रुप डिस्कशन करना चाहती है। अस्तर उनकी बातें छिपकर सुन रही होती है। आज रात को अस्तर घर का सभी कीमती सामान और पैसे चुरा कर भागने लगती है। तभी वो स्टूडियो में एलन को देखती है, फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर वापस चली जाती है। अगले दिन एलन ट्रिसिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जिसे कि अस्तर देख रही होती है। वो गुस्से से ट्रिसिया की ड्रेस को ही फाड़ देती है। फिर ट्रिसिया देखती है कि उसकी नई ड्रेस फट चुकी है। रात को एलन और ट्रिसिया एक पार्टी में चले जाते हैं, तो गुन्नार यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगता है। तभी उनके घर पर वो डिटेक्टिव भी आता है और गुन्नार उसे बताता है कि मम्मी पापा घर पे नहीं है। फिर वह डिटेक्टिव वॉशरूम के बहाने अस्तर के कमरे में चला जाता है और वह अस्तर के फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसका म्यूजिक बॉक्स में से वो कैसेट ही ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए अस्तर देख लेती है। फिर वह देखती है कि उसका म्यूजिक कैसेट ही गायब है। रात को एलन और ट्रिसिया घर पर आते हैं। ट्रिसिया अस्तर के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो उसकी डायरी देखती है, जिसमें कि कई सारे फैमिली की फोटो भी होती है, साथ ही उसकी फोटो भी होती है एलन के साथ। लेकिन उसके फोटो में उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया होता है। फिर वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि अस्तर यहाँ पर नहीं है, जिससे वह हैरान हो जाती है। इधर वह डिटेक्टिव उसके फिंगरप्रिंट को अस्तर फिंगरप्रिंट से मिलाने लगता है, जो मैच नहीं होता है। वह समझ जाता है कि ये कोई और लड़की है। तभी अस्तर पीछे से आकर उसे मार देती है। वह नीचे गिर जाता है। फिर वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अस्तर नहीं हूँ। फिर उस पर कोई गोलियां चला देता है, जिससे वो डिटेक्टिव वहीं पर मारा जाता है और यह गोलियां अस्तर की मां ट्रिसिया ने चलाया होता है। फिर वह अस्तर यानी लीना को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अस्तर नहीं हो, तुम एक 31 साल की ओल्ड लेडी हो और एक वांटेड क्रिमिनल भी। जब मुझे गुन्ना ने बताया कि घर पर डिटेक्टिव आया था तो मुझे पता था कि तुम यहीं पर मुझे मिलोगी और तुम इसकी चिंता मत करो, मम्मी सब संभाल लेगी और तुम हमें लूट कर जा सकती थी। तुम्हें दूसरा मौका भी मिला था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ बड़ा प्लान कर रही हो ना और हमारे साथ खेल रही हो। लीना कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। जिस पर ट्रिसिया कहती है कि अब मैं अस्तर को 2 बार गायब नहीं कर सकती हूँ और बताती है कि गुन्ना ने एक बार उसके साथ खेल रहा होता है। तभी अस्तर उसके हाथों से मारी जाती है और मैं अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अस्तर को ही ठिकाने लगा दिया और इस फैमिली को मैंने ही बनाया है। जब एलन को पता चला कि अस्तर मिल गई है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी लौट आई थी और वह धीरे धीरे हमारे करीब आने लगा था। एलन नहीं जानता कि अस्तर के साथ हुआ क्या था और तुम अब वही करोगी जो मैं कहूंगी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर दोनों मिलकर उस डिटेक्टिव की बॉडी को एक बंकर में डाल देते हैं, जहाँ पर अस्तर को भी डाला गया होता है। फिर वह लीना को घर पर लेके आती है, जहाँ पर ट्रिसिया गुन्नार से कहती है कि हम इसे कुछ दिनों बाद ही रास्ते से हटा देंगे, हमें उस पर नजर रखनी होगी क्योंकि वो एक छोटी बच्ची नहीं है। अगले दिन ट्रिसिया उसे उस डॉक्टर के पास ले जाती है और दोनों मिलकर यहाँ उस डॉक्टर को यकीन दिला देते हैं कि वही असली अस्तर है और डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है। अगली रात को ट्रिसिया लीना को खाने के लिए खाना देती है और वो लीना उस खाना को नहीं खाती है और उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस खाने को अपने पालतू चूहे को खिला देती है। थोड़ी देर बाद एलन उसे अपने स्टूडियो में ले जाता है और दोनों वहाँ पर कुछ पेंटिंग बना रहे होते हैं और ट्रिसिया उन पर नजर रख रही होती है। जब लीना अपने कमरे में वापस आती है तो वह देखती है कि उसका चूहा मर चुका है और वह देखकर समझ जाती है कि उसे मारने की प्लानिंग करी जा रही है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अगली सुबह लीना ट्रिसिया को जूस पीने के लिए देती है, जिसमें कि वो मरा हुआ चूहा होता है। सुबह एलन अपनी पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए कहीं जा रहा होता है और अस्तर भी उसके साथ जाना चाहती थी। वह जानती थी कि एलन के जाने के बाद वह दोनों इसे मार देंगे। सभी एलन को छोड़ने के लिए स्टेशन आते हैं, जहाँ पर लीना को मौका मिल जाता है इन दोनों को मारने के लिए। वह उन दोनों को ट्रेन के आगे धक्का देने के लिए जाती है, तभी वह एक पैसेंजर से टकरा जाती है और वह दोनों बच जाते हैं। फिर एलन अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। फिर लीना वहाँ से भागने लगती है और वो गुन्नार के आंख में एक स्प्रे मार देती है और लीना यहाँ पर उनकी कार लेकर भाग जाती है और ट्रिसिया तुरंत ही पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद लीना के पास पुलिस आती है और उसे लेकर उसके घर यानी अस्तर के घर पर ले जाती है, जहाँ पर ट्रिसिया पुलिस को बताती है कि अस्तर कभी कभी ऐसा करती है, वो पहले से बदल गई है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर वो लीना को मारने के लिए जाते हैं। वो गुन्नार से लड़ने लगती है। गुन्नार उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी ट्रिसिया को एलन का फोन आ जाता है। गुन्नार लीना को मारने के लिए जाता है, लेकिन लीना उसे उसके ही एरो से उसे घायल कर देती है और लीना उसे जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रिसिया आती है और वो देखती है कि उसका बेटा मर चुका है, जिसे वो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो पागल हो जाती है और वो लीना को मारने लगती है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी उनका गैस भी ऑन हो जाता है और दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। दोनों लड़ते लड़ते घर के टेरिस से पहुंच जाते हैं और इनके घर में
धीरे धीरे आग फैलने लगती है। पूरे घर में आग लग जाती है। टेरिस पर दोनों लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों लटक जाते हैं। जहाँ से गिरने के बाद दोनों की सीधे मौत ही हो जाएगी। तभी वहाँ पर एलन भी आ जाता है और दोनों को बचाने के लिए टेरिस पे जाता है, जहाँ पर ट्रिसिया उसे उसके बारे में सब कुछ बताती है। तभी उसका हाथ छूट जाता है और नीचे गिरकर मर जाती है। एलन किसी तरह लीना को बचा लेता है अपनी बेटी अस्तर समझ के, और उसे वो शांत कराने की कोशिश करता है। तभी उसके नकली दांत बाहर निकल जाते हैं और वह समझ जाता है कि ये अस्तर नहीं है बल्कि कोई और है, और वह उसे मॉन्स्टर बोलता है और वो अभी नीचे गिर जाता है, जिससे भी वो भी मर जाता है। इसके बाद लीना घर में आती है और वह मस्त बच्चे की तरह तैयार होती है और वो बाहर निकल जाती है। अगले सीन में डॉक्टर बताती है कि फायर ने इसका सब कुछ छीन लिया है। फिर पुलिस वाली कहती है कि मैं जानती हूँ अस्तर बहुत ही मुश्किल हालातों से सफर कर रही है, अब वो अनाथ हो गई है, उसका कोई भी फैमिली नहीं है, और मैंने एक ऑर्फनेज में बात की है जो उसे वहाँ पर एक फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। और इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से लीना एक ऑर्फनेज में जाती है जहाँ से एक फैमिली उसे अडॉप्ट करती है, और लीना वहाँ पर उस फैमिली के साथ क्या करने वाली है और क्या क्या करती है, इसका आंसर हमें अगली वीडियो में मिलेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।